आप सभी को फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, क्लास 10th का पढ़ा रहा हूं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसको इंग्लिश में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसमें पहले हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहता तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। चलिए देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। फिर देखिए नोट क्या है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब हम आपको प्रकाश एक हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे देखिए हमारा प्रकाश हो गया। देखिए प्रकाश जो है हमारा एक सीधी रेखा में देखिए गमन कर रहा है। ब्लैक बोर्ड पे हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। देखिए जैसे देखिए दिखा रहे हैं। देखिए ये जो हमारा प्रकाश है देखिए सीधी रेखा में गमन कर रहा है। हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिए। अब देखिए आगे देखिए अगला क्या है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो प्रकाश हमारा है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा देखिए प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम ठोस में होती है। देखिए सबसे ज्यादा निर्वात में, उसके बाद वायु में, उसके बाद तरल में और सबसे कम ठोस में। देखिए प्रकाश की चाल का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? प्रकाश की चाल का सर्वप्रथम पता रोमर नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने लगाया। इतना हमें पता चल गया। देखिए प्रकाश में मतलब प्रकाश की चाल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल देखिए कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है निर्वात में, या इसको हम लोग कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर देखिए दूसरा क्या है, रॉक साल्ट। इसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। फिर देखिए तीसरा क्या हो गया, नाइलॉन। नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। चौथा क्या हो गया हमारा, तारपीन तेल। तारपीन तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। पांचवा हमारा हो गया कांच। पांचवा हमारा कांच हो गया। कांच में देखिए प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और जल में देखिए प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है जल में प्रकाश की चाल। हम लोग को इतना पता चल गया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं किरण। एक क्या है, किरण। किरण को हम लोग इंग्लिश में रे कहते हैं। देखिए किरण प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। जो प्रकाश हमारी है वो सीधी रेखा में गमन करती है। जो प्रकाश हमारी है सीधी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश के चलने के जो हमारा प्रकाश चलता है सीधी रेखा में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। चलिए देखिए अब एक किरण हो गया, अब एक क्या है, किरण पुंज। देखिए किरण पुंज, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बीम। देखिए अब किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनके समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। देखिए जैसे हम आपको बना के दिखा दिए हैं। देखिए किरण पुंज के प्रकार। देखिए किरण पुंज के प्रकार कितने होते हैं? किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। पहले को हम लोग देखिए पढ़ते हैं। अभिसारी किरण पुंज, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग बीम कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में। देखिए अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर
मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देख लीजिए जैसे में क्या, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर क्या है मिलती है। यह मान लीजिए हमारा बिंदु हो गया। ये क्या है, प्रकाश की किरण है। ये क्या है, प्रकाश की किरण है। इस बिंदु पर आकर मिलती हैं, इसी को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर देखिए दूसरा क्या है, अपसारी किरण पुंज। इसको इंग्लिश में हम लोग डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। देखिए अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से मिलकर फैलती हैं उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फैलती हैं या फैल जाती हैं उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक बिंदु हो गया। इस बिंदु से जो हमारी प्रकाश की किरणें हैं वो क्या करती हैं, फैलती हैं। मान लीजिए इस बिंदु से हमारी प्रकाश की किरणें फैलती हैं उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर देखिए तीसरा क्या है, समांतर किरण पुंज। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पैरेलल बीम कहते हैं। देखिए समांतर किरण पुंज, इसकी डिफिनेशन देखिए क्या होती है, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे देख लीजिए क्या है, हमारी प्रकाश की क्या है, किरण है, तो यह आपस में देखिए क्या है, समान है, तो इसी को हम लोग क्या समांतर किरण पुंज कहते हैं। फिर देखिए प्रकाश के आधार पर वस्तु कितनी होती है। प्रकाश के आधार पर वस्तु 5 प्रकार की होती है। देखिए पहला है पारदर्शी वस्तु। इसको इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, वह वस्तु जिसे प्रकाश की किरण पार कर जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे में हो गया हमारा क्या हो गया, कांच हो गया, लेंस हो गया, प्रिज्म हो गया आदि। इन सभी से हमारी प्रकाश की किरण जो है पार कर जाएगी। फिर देखिए दूसरा क्या है, परभासी वस्तु। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। देखिए परभासी वस्तु, वह वस्तु से प्रकाश की आंशिक किरण पार करे और कुछ किरण पार नहीं करे उसे प्रभासी वस्तु कहते हैं। जैसे देखिए तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कागज या पॉलीथीन आदि हमारा हो गया। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जैसे हम आपको तेल लगे हुए कागज पर दिखा रहे हैं। जैसे देखिए हमारा ये तेल लगा हुआ कागज है, देखिए इससे प्रकाश की किरणों का कुछ आंशिक भाग पार कर पा रहा है। देखिए कुछ पार कर पा रहा है, कुछ पार नहीं कर पा रहा है। इतना हम आपको दिखा दिए क्या है, इसे हम लोग परभासी वस्तु कहते हैं। फिर देखिए अगला क्या है हमारा, अपारदर्शी वस्तु। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट। देखिए अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, वह वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण नहीं पार कर सके उसे हम लोग अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे में देख लीजिए प्रकाश की क्या किरणें
देखिए प्रकाश की किरणें, जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं प्रैक्टिकल करके। देखिए हमारा क्या दर्पण हो गया है, हमारा दर्पण हो गया। इसमें देखिए हम प्रकाश डाल रहे हैं। देखिए प्रकाश इस पे डालने के बाद यह प्रकाश पार नहीं हो पा रहा है, इससे प्रकाश पार नहीं हो पा रहा है, तो यह क्या हो गया, हमारा अपारदर्शी वस्तु हो गया। जो हमारा एक दर्पण है यह अपारदर्शी वस्तु हो गई। फिर देखिए आगे, अगली पॉइंट क्या है, फिर है प्रकाशमान वस्तु। प्रकाशमान वस्तु, देखिए प्रकाशमान वस्तु को इंग्लिश में ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए प्रकाशमान वस्तु किसे कहते हैं, वह वस्तु जिसमें प्रकाश का विकिरण हो या उत्सर्जन हो उसे हम लोग प्रकाशमान वस्तु या दीप्तिमान वस्तु या आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में देख लीजिए क्या हो गया हमारा, जलती हुई बल्ब, जलती हुई बल्ब हो गया, या जलता हुआ क्या हमारा मोमबत्ती हो गया, या जलती हुई बल्ब हो गया, या सूर्य हो गया, या तारा हो गया। प्रकाशमान वस्तु का मतलब होता है जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करे उसे हम लोग प्रकाशमान वस्तु कहते हैं। जैसे हमारा बलता है मतलब जलता हुआ क्या हो गया, बल्ब हो गया, यह क्या प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, तो यह हमारा क्या हो गया, प्रकाशमान वस्तु हो गया। फिर देखिए अप्रकाशमान वस्तु के बारे में देखते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए अप्रकाशमान वस्तु किसे कहते हैं, वह वस्तु जिसमें प्रकाश का विकिरण या उत्सर्जन नहीं हो उसे हम लोग अप्रकाशमान वस्तु कहते हैं। अप्रकाशमान वस्तु का मतलब होता है जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसे हम लोग अप्रकाशमान वस्तु कहते हैं। जैसे में देखिए चंद्रमा हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ग्रह हो गया आदि, या हमारा मार्कर हो गया, यह क्या हमारा मार्कर है, यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित कर पाएगा या नहीं करता है, तो हमारा ये मार्कर क्या हो गया, हमारा ये मार्कर अप्रकाशमान वस्तु हो गया। हम लोग को इतना पता चल गया, और अगर कहीं गलती हुई होगी तो प्लीज क्षमा कीजिएगा, और अगली वीडियो में हम आपको इससे आगे पढ़ाएंगे। ओके, जय हिंद।